Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Maths Tutorpedia. In this video, we are going to do basic questions on similarities of triangle. We have already started similarities of triangle और जैसे कि हमने BPT थ्योरम के पहले basic questions, फिर मीडियम क्वेश्चंस एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टफेस्ट क्वेश्चन है वो हमने लास्ट में फॉलो किए थे, इसी तरीके से हम सिमिलैरिटीज़ के भी क्वेश्चंस देखेंगे। और ये बहुत एक वास्ट चैप्टर है, तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको ऐसे क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँ जिससे आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर हो जाए। ऑलराइट, लेकिन आपको उसके लिए रोज़ाना मेरी वीडियोस देखनी पड़ेंगी। एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियोस देन आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मैथ्स ट्यूटरपीडिया। नाउ लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज क्वेश्चन। इट सेज दैट इट इज़ गिवन that triangle FED is similar to triangle STU. Is it true to say DE upon ST equals to EF upon TU? अब देखो, ये एक बेसिक क्वेश्चन है। जिसने क्वेश्चंस बेसिक से समझ लिए हैं ना, उनको एक बार में समझ में आ गया होगा कि इसमें करना क्या था। लिखने का तरीका देखिए कि आपको गिवन है ट्राइंगल FED is similar to triangle STU। अब आप एक चीज़ देख सकते हैं, ये इस तरीके से क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि F का जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो है S, E का है T और D का है U। ठीक है, तो अगर हमें ये दे रखा है कि DE अपॉन ST क्या इक्वल है EF अपॉन TU, तो हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी। ठीक है, आप देख सकते हैं DE आपके पास लास्ट का 2 है, जबकि ST क्या है, शुरुआत का 2 है। क्या ऐसे हो सकता है? क्या ये एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हो सकती हैं? बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि आपने जिस पैटर्न में जो लिखे होते हैं वो उसी हिसाब से ही आप उसको लिखते हैं। राइट, अगर आपको इसका सही चाहिए था, ये मतलब इसका आंसर है नो, इट इज नॉट ट्रू। इसको सही लिखने का तरीका क्या था हमारे पास? सही अगर आप पैटर्न लिखेंगे तो DE अपॉन UT इक्वल्स टू, अगर यहाँ पे EF लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? ST। ऑलराइट, तो ये आपका सही पैटर्न था। ऑलराइट, समझ में आया होगा आपको। तो इस तरीके के बेसिक क्वेश्चन अब हम करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, इट इज़ गिवन दैट ट्राइंगल DEF इज सिमिलर टू ट्राइंगल RPQ। Is it true to say that D equals to R and F equals to P? अब जिसको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया उसने समझ लिया होगा ये क्वेश्चन। आपको ये लिखना है सबसे पहले, तो इट इज़ गिवन दैट। लिखने का तरीका भी देखते चलिए इसका। आप में से किसी को भी ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि भाई हमने ये कैसे लिख दिया। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि इट इज़ गिवन दैट ट्राइंगल DEF इज सिमिलर टू ट्राइंगल RPQ। ठीक है, और हमें अगर आप देखेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल्स हैं कि पेयर्स कौन से हैं यहाँ पे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हैं यहाँ पे, जो D है इज कॉरस्पॉन्डिंग टू R। ठीक है, जबकि हमारे पास E जो है इज कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल P and the last one is angle F is corresponding to angle Q। तो D के सामने R लिखा हुआ है, बिल्कुल सही। क्या F के सामने P लिखा हुआ है? नहीं। सो एंगल D equals to angle R and angle F equals to angle P is not true। क्या ये चीज़ समझ में आ गई हमें? ठीक है, तो इसी तरीके से हमें सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल मतलब इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। ये हमारे दोनों क्या दे रखे हैं? सिमिलर दे रखे हैं। AB equals to 4 centimeters, DE equals to 6 centimeters and EF equals to 9 centimeters and FD equals to 12 centimeters. Find the perimeter of triangle ABC। अब जिसने मेरी सेकंड वीडियो देखी होगी सिमिलैरिटीज़ के ऊपर, वो समझ जाएगा कि भाई ये तो हमारे पास डायरेक्ट था क्वेश्चन, है ना। तो हम लिखना कैसे शुरू करेंगे? इट इज़ गिवन दैट
इट इज गिवन दैट, हमें गिवन है कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, ठीक है। देयरफॉर हमें क्या गिवन है, ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ, सही बोला, और इक्वल्स टू हो जाएगा ए सी अपॉन डी एफ। अगर हम सारी की सारी वैल्यूज़ यहाँ पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यूज़, देखो किसी भी एक को इक्वल कर दो, 4/6 इक्वल्स टू बी सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें, अपॉन ई एफ इक्वल्स टू ए सी की भी वैल्यू नहीं पता है, अपॉन 12, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, एक बार इसको इसके इक्वल रखेंगे और एक बार इसको इसके इक्वल रखेंगे, जो चीज़ वैल्यू गिवन रहती है ना उसको उसके हिसाब से। तो ये अगर आप थोड़ा सा सॉल्व कर दें तो 2/3 हो जाएगा, इक्वल्स टू बी सी अपॉन 9 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। और बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, बी सी की वैल्यू आ जाएगी 9 × 2/3 इक्वल्स टू 3 3 से 3 2 6 सेंटीमीटर्स। इसी तरीके से जब आप 4 या 2/3 को ए सी अपॉन 12 के अपॉन रखेंगे तो आपके पास ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 × 2/3, 2 4 ज़ा 4 2 ज़ा 8 सेंटीमीटर्स आपके पास क्या आ जाएगा, ए सी आ जाएगा। पेरीमीटर निकालना है आपको क्वेश्चन में, देयरफॉर पेरीमीटर हो जाएगा आपके पास, वो भी किसका निकालना है, ट्राइंगल ए बी सी का निकालना है ना आपको केवल, तो आप डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे क्योंकि हमें पता है सम ऑफ ऑल दी साइड्स इज नोन एज अ पेरीमीटर, तो प्लस सी ए। अब सारी वैल्यूज आ चुकी है, इनको प्लस कर दीजिए, 4 + 6 + 8 इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर। सो 18 सेंटीमीटर इज आवर फाइनल आंसर। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है मैं ऐसा बता चुकी हूँ, क्वेश्चन ये बेसिक क्वेश्चंस में आते हैं हमारे पास, हमें करने सब हैं इसीलिए मैं लेके आई हूँ सारे के सारे। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। The perimeter of two similar triangles is already given in the question, which are respectively 36 centimeters and 24 centimeters. If PQ equals to 10 centimeter, find AB. ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम किस तरीके से लिखेंगे चीज़ें, यहाँ लिखेंगे हम since the ratio of corresponding sides, हमें पता है कि ratio of corresponding sides of similar triangles क्या होता है, is same as the ratio of parameter, is same as the ratio of their parameters। ये हमने देख चुके हैं ये चीज़। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी सी क्योंकि सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर की, ये इसलिए लिखा है ताकि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स मुझे पता लग जाए। ए बी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी है, जल्दी बताओ, पी क्यू इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा, दूसरा ले लेते हैं बी सी अपॉन ये क्यू आर के इक्वल हो जाएगा, इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर, ठीक है, इक्वल्स टू। अब अगर हम यहाँ पे वैल्यूज़ लिखे तो किसके बराबर हो जाएगी, पैरामीटर्स कितने गिवन है, 36/24 के गिवन है आपको इक्वल, ठीक है। अब हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, ए बी, तो ए बी ये वाला है ना, पी क्यू की वैल्यू गिवन है, बस हमें इन दोनों को सॉल्व करना है। तो ए बी अपॉन पी क्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास, 10 इक्वल्स टू, बस एक बार इनको इक्वल रख दो इनके, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ए बी की वैल्यू आएगी बाय मल्टीप्लाइंग 36 × 10 अपॉन 24, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा। सो व्हाट इज़ द आंसर, 15 सेंटीमीटर इज़ आवर फाइनल आंसर। तो आपने देखा कि हमने कैसे बेसिक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब इससे भी जो बेसिक होंगे वो आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, एग्जाम्पलर्स में मिल जाएंगे, और भी काफ़ी सारी किताबें उनमें मिल जाएंगे, लेकिन हमें बेसिक में भी टफ क्वेश्चंस करने चाहिए जो मैक्सिमम चीज़ों को कवर कर सके, राइट। तो आज के लिए हमारी वीडियो इतनी ही थी, और मैं बेसिक क्वेश्चंस और नेक्स्ट वीडियोस में लेके आऊँगी। टिल देन
और आपका काम है इस वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो के सारे क्वेश्चंस को शेयर भी करना अपने ग्रुप्स के अंदर और खुद भी प्रैक्टिस करना। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आपको क्या करना है, मुझे कमेंट के अंदर कमेंट करना है कि इस चीज़ में, इस पर्टिकुलर पोर्शन में हमें दिक्कत है। और अगर आपको पसंद भी आता है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि भाई एनकरेजमेंट के लिए आप मुझे मैसेज छोड़ सकते हैं कि मैम अच्छा वीडियो है। चलिए ठीक है, थैंक यू।